छोटी सी बात कहना चाहूँगा जिसमें रमाकांत जी थे ना, रमाकांत जी की भी बात का उत्तर है, आदरणीय दीप खरे जी की बात का भी उत्तर है और हमारे भाई साहब की भी बात का उत्तर है और सर की बात का भी उत्तर है। मेरा मानना है, जैसे सर ने कहा कि मैं कौन हूँ कोई बता सकता है, हम सब, कहा जाता है जब सृष्टि की रचना हुई तो कहाँ से हुई? हम बच्चे थे जब, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इस सृष्टि में आया अमीबा, और आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले सृष्टि में आया वायरस। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा कि कौन पहले आया, परंतु जब सबसे पहले जो भी जीव आया, हम सब उसका एक परिष्कृत रूप है। और परिष्कृत रूप होने का अर्थ ये कि आप लोगों ने सुना होगा या पहले कहीं पढ़ा भी होगा कि मनुष्य के अंदर चेतना के 7 स्तर होते हैं, जिन्हें हम लोग चक्र के नाम से जानते हैं। वो है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्त्रार चक्र। इसी प्रकार जानवरों के और जीव जंतुओं के, अन्य जीव जंतुओं के भी 7 चक्र होते हैं। उन्हें कहते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल। ये क्रमशः सबसे ऊपर अतल और सबसे नीचे पाताल का वर्णन है। तो जब कोई भी जीव इस सृष्टि में आता है तो सबसे पहले उसका जन्म होता है पाताल चक्र के स्तर पर। यह डार्विन का भी एक सिद्धांत है कि मनुष्य सबसे पहले, प्राणी सबसे पहले जल में उत्पन्न हुआ। इसको थोड़ा और डीप में ले जाइए, जल के नीचे भी है तो जमीन ही, जल आकाश में तो है नहीं, है तो जमीन पर ही। उस जमीन के अंदर भी जीवन है, यानी समुद्र के और बहुत नीचे गहराइयों में भी जीवन है, जिसको हम लोग वायरस या अमीबा का नाम दे सकते हैं। और सबसे पहले उसका जीव चक्र, जीवन चक्र नहीं, उसका जो प्राणी का चक्र है, क्रमशः सबसे पहले पाताल चक्र के स्तर पर लाखों योनियों में, जो 84 लाख योनियां हैं, इन्हीं 14 चक्रों के बीच ही अपना पूरा सफर तय करती हैं।